अब स्केलर प्रोडक्ट का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब अपने पास में 4 वेक्टर्स हैं, है ना, ए बी सी और डी। और यदि इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट अपने को निकालना है। अच्छा, यदि तो ए बी सी और डी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हमको मालूम हो, है ना, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, है ना, तब तो हम इसको निकाल ही सकते हैं। पर हमको इन वेक्टर्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नहीं मालूम हो, हमको इनके बीच के जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं केवल वो मालूम है। सपोज मतलब ए डॉट सी, ए डॉट डी, है ना, इस तरह से। तो हम इस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जैसे ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं एक सिंगल वेक्टर बोल दूं, वेक्टर पी, है ना, ये तो बोल ही सकते हैं। और इस वाले क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, 2 डिफरेंट वेक्टर ले लेता हूँ मैं, क्यू क्रॉस आर। तो ये बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, पी डॉट क्यू क्रॉस आर। ठीक। अच्छा, इसके ऑर्डर को यदि हम रीअरेंज कर दें तो वो भी पॉसिबल है। मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू डॉट आर क्रॉस पी, है ना, सीक्वेंस हमने मेंटेन की है, पी क्यू और आर, है ना, ये सीक्वेंस यदि अपन मेंटेन करें तो यहाँ पे हमने क्यू डॉट आर क्रॉस पी, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो अब पी क्यू आर की वैल्यूज यदि अपन डाल दें, है ना, ये तो सेम ही है बेसिकली, तो एल एच एस हो गया डॉट सी क्रॉस डी, ये किसके बराबर हो गया, क्यू, क्यू क्या है, सी है, डॉट, और ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में हो गया, आर, आर तो डी है, डी क्रॉस पी, और पी जो है वो ए क्रॉस बी है। तो अपने पास में क्या आ गया, ये एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी डॉट, है ना, डी डॉट बी, दूर के वेक्टर्स बचा हुआ वेक्टर माइनस पास के वेक्टर्स और बचा हुआ वेक्टर, है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, है ना, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, है ना, ये हो गया। अच्छा, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आ जाता है ना, ए डॉट सी, ए डॉट डी और बी डॉट सी और बी डॉट डी। ठीक है, तो याद करना इजी है, और याद करना इसलिए भी इजी है क्योंकि यहाँ से वो किस सीक्वेंस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के वेरियस एलिमेंट्स को लिखने के लिए, है। तो बेसिकली क्या भाई, ए डॉट सी और फिर ए डॉट डी, ए डॉट सी, ए डॉट डी, और उसके बाद में बी डॉट सी, बी डॉट सी और बी डॉट डी, बी डॉट डी। ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी सी बी 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट वेक्टर्स सच दैट एंगल्स बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज सेम, है ना। अभी देखेंगे इसका कहाँ अपन यूज करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 14, तो दिया हुआ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी, ये क्या 14 दिया हुआ है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन 168 के बराबर दिया हुआ है। तो इनके मैग्नीट्यूड्स का सम पूछा है। तो अब देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अभी अपन ने निकाला, 3 अलग अलग स्केलर प्रोडक्ट्स दिए हुए अपने को। तो इनको लिखते हैं जरा अपन ध्यान से, है ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ए डॉट बी, ए डॉट सी, है ना, सीक्वेंसिंग आप देख लें, और फिर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर क्योंकि बी डॉट बी है, और बी डॉट सी, ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी डॉट सी, बी डॉट ए, है ना, बी डॉट सी, बी डॉट ए, और मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, सी डॉट ए, और तीसरा, है ना, तीसरा क्या हो गया, सी डॉट ए, सी डॉट बी, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए डॉट बी। ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखें, अब इसको यूज करते हैं अपन। ये क्या, 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या हुए, जिन वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास कर रहा हो। ठीक है, मतलब क्या कि, है ना, ये ए बी सी, फोर्स की तरह यदि आप विजुलाइज करें तो 3 अलग अलग फोर्सेस जो सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, है ना, तो इसको अपन कॉन्करेंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक तो कोप्लेनर हैं और एंगल्स किसी भी दो के बीच में सेम है। तो ऐसा कब हो सकता है भाई, केवल एक ही सिचुएशन में हो सकता है
भाई ए इस डायरेक्शन में हो, अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने को दिए हुए नहीं है। ए बी और सी आप देख रहे हैं सेम प्लेन में है और एंगल सेम है, तो ये एंगल जो है क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। हर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो क्या हो गया 120 हो गया। तो cos 120 है ना, डॉट प्रोडक्ट अपन निकालेंगे cos 120 ये क्या है -1/2 के बराबर। cos 120 यहाँ लिख लेते हैं अपन -1/2 है ना। अब डिटर्मिनेंट को खोल देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं अपन है ना, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए वेक्टर वाला साइन अब नहीं यूज करेंगे अपन। तो ये क्या हो गया ए बी स्क्वायर सी है ना, एक cos 120 इसका आएगा, एक cos 120 इसका आएगा। ठीक, तो क्या आ गया 1/4 माइनस ए सी बी स्क्वायर 1/2 और ये 1/2 जो है वो -1/2 है। तो ये तो पहला ब्रैकेट हो गया, तो यहीं पे कर देते हैं, इस माइनस को प्लस कर देते हैं। दूसरा ब्रैकेट या दूसरा डिटर्मिनेंट है ना, ये क्या हो गया ए बी सी स्क्वायर बाय 4 और प्लस ए बी सी स्क्वायर बाय 2। ठीक, और तीसरा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बी सी बाय 2। ठीक, तो आप देख ही सकते हैं है ना, कॉमन टर्म्स अपन, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 3/4 ए बी सी स्क्वायर प्लस 3/4 ए स्क्वायर बी सी। ये बिना वेक्टर साइंस के जितने लेटर्स हैं सब मैग्नीट्यूड्स हैं है ना। तो ये क्या हो गया 3/4 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमको कितना दे रखा है 168 दे रखा है, और ए बी सी भी अपने को दे रखा है कितना 14। ए बी सी की जगह पे आप 14 डाल दें है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाती है आपके पास है ना कितना 16। तो ये आपका आंसर नहीं, ये आपका आंसर सी पार्ट।